Oxy MBBS. One step solution for all medical studies. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन द मिल्क। तो अब तक मिल्क के बारे में हम क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ द मिल्क। उसके बाद हमने ये दो सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे, द कंपैरिजन बिटवीन द मदर्स मिल्क एंड द काउज मिल्क एंड व्हाई मिल्क इज कॉल्ड एज बेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट अमंग ऑल द फूड्स। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियली अवेलेबल मिल्क। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस which are the milk borne diseases। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि which are the milk borne diseases। Now friends, let's suppose these are the groups of microorganisms which are present in the environment। अब इन ग्रुप्स के अंदर से कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं, और कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। और मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स तो आप जानते हैं कौन से होते हैं, बफेलो, गोट एंड काउ। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सपोज दिस ग्रीन वन पैथोजन हैज इन्फेक्टेड दिस ह्यूमन बीइंग। मतलब इस ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वाला पैथोजन है। नाउ व्हेन दिस ह्यूमन बीइंग कम्स इन कांटेक्ट विद दिस एनिमल और आइदर थ्रू द नेजल ड्रॉपलेट्स or through the fecal matter, these green one pathogens are transferred to the animals। मतलब friends, now this animal is having both type of microorganisms। ये रेड वाले भी जो सबसे पहले मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और वो वाले भी जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं। मतलब इस एनिमल के मिल्क के अंदर ये दोनों टाइप के पैथोजेंस होंगे। एंड फ्रेंड्स, थ्रू द मिल्क दीज पैथोजेंस आर ट्रांसफर्ड to another human being, and these pathogens causes many diseases in the human being, and these diseases are called milk borne diseases। now friends, हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी डिजीज हैं जो इन ग्रीन पैथोजेंस के कारण होती है, और वो कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो इन रेड पैथोजेंस के कारण होती है। मतलब लिस्ट ऑफ इन्फेक्शंस which are primarily to men and then to animals, and infections which are ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एनिमल्स टू द मैन। तो ऐसे वो कौन कौन से इन्फेक्शन है जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो हैं शिगेलोसिस, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, डिप्थेरिया, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड, एस्क्रिचिया कोलाई इन्फेक्शन, ट्यूबरक्यूलोसिस, कोलेरा, हेपेटाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। और ऐसे वो कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जो सबसे पहले एनिमल्स को होते हैं और उसके बाद एनिमल्स से हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। साल्मोनेलोसिस, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, ब्रूसेलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, लिस्टेरिया इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, एंथ्रेक्स, क्यू फीवर, ट्यूबरक्यूलोसिस, काउपॉक्स, टिक-बॉर्न एनकेफेलाइटिस एंड फुट एंड माउथ डिजीज। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको क्या ये सारे इन्फेक्शंस याद हो गए हैं? नहीं फ्रेंड्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है जिसके थ्रू हम बहुत इजी तरीके से ये सारे डिसऑर्डर्स की लिस्ट अच्छे से याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या तरीका है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर है इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स तो आपको पता होंगे, कुछ कैरेक्टर्स हैं उनसे मैं आपको वाकिफ करा देता हूं। तो ये वाला जो कैरेक्टर है ये है शीला, जो मलेशिया की बहुत बड़ी सिंगर है, और ये है आंटी। अब आंटी कुछ भी हो सकती है यार। तो ये कौन है? शीला, जो मलेशिया की बहुत बड़ी सिंगर है। अब ये शीला उसके स्टाफ के लोगों के साथ, मतलब यार सेलिब्रिटी है तो अकेली तो रहेगी नहीं, किसके साथ रहती है? वो स्टाफ के लोगों के साथ। और क्या कर रही है वो ये टीवी पर, ये चेहरा तो आपको ध्यान होगा, ये कौन है? दीपिका, ये टाइगर श्रॉफ और ये ऐश्वर्या राय। मतलब कलर्स चैनल पर, ये है कलर्स चैनल पर देख रही है वो। कलर्स चैनल पर क्या देख रही है? दीपिका, टाइगर श्रॉफ एंड ऐश्वर्या राय की मूवी। और इस पिक्चर के अंदर जो टाइगर श्रॉफ है वो कैसा है? स्ट्रीप है। और क्या कर रहा है वो? हिप हॉप डांस। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है? स्ट्रीप है, और क्या कर रहा है? हिप हॉप डांस। तो चलिए एक बार देखते हैं फटाफट। जो शीला है वो आपको रिमाइंड कराएगी। ये शीला का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर, SHILA। ये जो शीला है ये आपको रिमाइंड कराएगी कि इससे बना लो शिगेलोसिस, और जो स्टाफ है वो आपको रिमाइंड कराएगा कि इससे बना लो स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन। और जो दीपिका है इस पूरी पिक्चर के अंदर, ये मूवी के अंदर जो दीपिका है वो आपको रिमाइंड कराएगी कि ये कौन सी डिजीज है? डिप्थेरिया। उसके बाद जो टाइगर श्रॉफ है वो आपको रिमाइंड कराएगा कि मुझसे बना
लो टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड। और जो ऐश्वर्या राय है वो आपको रिमाइंड कराएगी कि मुझसे बना लो एस्क्रिचिया कोलाई इन्फेक्शन। और जो टीबी है, टीबी तो बेचारी टीबी होती है, टीबी क्या रिमाइंड कराएगी आपको, ट्यूबरक्यूलोसिस। और ये जो कलर्स चैनल है, किस चैनल पर मूवी देख रहे थे, दीपिका की, टाइगर श्रॉफ की एंड ऐश्वर्या राय। तो कलर्स चैनल से आता है कोलेरा। और जो टाइगर श्रॉफ है वो कैसा है, स्ट्रिप है। तो स्ट्रिप से क्या बनता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। और टाइगर श्रॉफ क्या कर रहा है, हिप हॉप डांस, और हिप हॉप से होता है हिपेटाइटिस। नाउ फ्रेंड्स प्लीज टेल मी, ये पिक्चर को देखकर मुझे बताइए कि इसके अंदर आपको कहीं भी कोई भी एनिमल दिख रहा है क्या? नहीं फ्रेंड्स, इसीलिए ये वाले जो इन्फेक्शन है दीज आर प्राइमरीली टू मैन। अब बात करते हैं वो इन्फेक्शंस जो सबसे पहले एनिमल्स को होते हैं और उसके बाद एनिमल्स से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही शानदार इमेजिनेशन है। इस पिक्चर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स तो आप जानते हैं। ये आंटी के बारे में मैंने बता दिया कि ये सिर्फ आंटी है, सिंपल सी आंटी है जो सभी की होती है, सलमान खान की भी आंटी है। तो फ्रेंड्स जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल दैट ये सलमान खान, अब भैया सेलिब्रिटी है यार, तो सेलिब्रिटी जो है वो स्टाफ के लोगों के साथ रहती है। तो सलमान खान उसके स्टाफ के लोगों के साथ लैपटॉप पर, अब यहाँ पर लैपटॉप है, ठीक है, सलमान खान जो देख रहा है वो किस पे देख रहा है, लैपटॉप पे। लैपटॉप पे किसकी मूवी देख रहा है, ब्रूस ली की। अब ब्रूस ली को अपन ऐसा लिखते हैं, ब्रूस और ये ली, ठीक है, ब्रूस ली की मूवी देखता है। अब क्या होता है, अचानक से लैपटॉप जो है वो बेचारा हैंग हो जाता है। बट भैया सलमान खान तो जिद्दी आदमी है, सलमान खान को तो मूवी देखना है। तो मूवी देखने के लिए कहाँ जाता है, आंटी के पास, और आंटी से पूछता है कि आंटी क्या आप मुझे आपकी टीवी दे सकती हो। मतलब आंटी से क्वेश्चन पूछता है, क्या आप मुझे आपकी टीवी दे सकती हो। तो आंटी उसको बोलती है कि सलमान बेटा, राइट नाउ आई एम वॉचिंग मूवी ऑफ अ ब्यूटीफुल काऊ, और उस काऊ के साथ ये जो टिक्स हैं ये खेल रही है। और टिक्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो माउथ पर और उसके फुट पर, काऊ के फुट पर। और जो आंटी है वो मूवी किस पर देख रही है, टीवी पर। तो फ्रेंड्स ये जो सारी पिक्चर, ये जो इमेजिनेशन हमने किया, इसके अंदर क्या क्या निकल के आते हैं कैरेक्टर्स। ये स्टाफ जो है वो आपको रिमाइंड कराएगा कि ये स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है। और जो सलमान खान आपको रिमाइंड कराएगा कि मैं साल्मोनेलोसिस हूँ। और ब्रूस के अंदर, ब्रूस जो है वो आपको रिमाइंड कराएगा कि ब्रूसेलोसिस। और जो ली है, ब्रूस ली के अंदर ली, लिस्टेरोसिस रिमाइंड कराएगा। और जो लैपटॉप है वो आपको रिमाइंड कराएगा कि ये लेप्टोस्पाइरोसिस है। और आंटी से एंथ्रेक्स, और आंटी से सलमान क्या पूछता है, क्वेश्चन। तो क्यू से क्यू फीवर, और टीवी से ट्यूबरक्यूलोसिस तो होता ही है, और काउ से काउपॉक, और टिक से टिक बॉर्न एनकेफेलाइटिस। और टिक जो है वो कहां पर प्रेजेंट थी, माउथ पर और फुट पर। तो फुट एंड माउथ डिजीज। इन दिस वे फ्रेंड्स यू कैन रिमेंबर these lists of infections just by remembering these imaginations। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और, इस इमेजिनेशन में आपको कहीं एनिमल्स दिख रहे हैं क्या? यस फ्रेंड्स, these are the animal, cow and pig। इसीलिए ये जो सारे इन्फेक्शंस हैं वो सबसे पहले किसके अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट विच आर द मिल्क बॉर्न डिजीजेज। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पाश्चराइजेशन एंड हाउ कैन वी कीप आवर मिल्क क्लीन एंड सेफ।